हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जैसा कि ये कंपनी का आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं मेरे दर्शकों को, हमारी कम्युनिटी को हम क्लियर करना चाहते हैं कि वारी एनर्जी और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ये दोनों अलग अलग कंपनीज हैं। बिकॉज ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा है कि वारी एनर्जी और वारी टेक्नोलॉजीज जो है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी दोनों सेम कंपनी है, लेकिन एक्चुअल में वारी एनर्जी और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ये दोनों अलग अलग कंपनी है। ये कंपनी के फाइनेंशियल्स आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही और कंपनीज के एनालिसिस आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे इस टाइप की कंपनीज के एनालिसिस जो है आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर सब्सक्राइब पर अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपकी एजुकेशन को स्ट्रेंथन मिलेगी। किसी भी कंपनी को अगर एनालाइज करना हो तो उसको किस पर्पज से और किस एस्पेक्ट से और कौन कौन से कंपोनेंट उसके एनालाइज किए जाते हैं, जिससे आपके एजुकेशन को स्ट्रेंथन मिलेगा। और आपको हमारी तरफ से इस एनालिसिस में कोई भी सेल या बाय की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और रेगुलर कंपनीज का एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप कंपनी का नाम देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी, जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 22 जुलाई को, उस दिन ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1101 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड द कंसल्टेंसी सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। तो वारी एनर्जी जो है इस रिन्यूएबल एनर्जी और हाई प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। वारी एनर्जी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी कंपनीज। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द 12 गीगावाट एंड इट्स पैनल इन द चिकली, सूरत एंड द उम्बरगांव इन गुजरात। तो कंपनी के जो प्लांट्स हैं वो चिखली, सूरत और उम्बरगांव में गुजरात में आए हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कंपनी अब 11,462 करोड़ रुपीज़ की मार्केट कैप हो गया। कंपनी का करंट प्राइस कंपनी का 1101 रुपीज़ है। 52 वीक हाई जो है इसका वो 2075 रुपीज़ का, 52 वीक लो है जो 732 रुपीज़ पे है। और स्टॉक का पी अभी 39.4 के पी पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू कंपनी का 43.8 है। डिविडेंड यील्ड 0.09% है। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 84.9% है, और आरओई इसका 65% है। तो फेस वैल्यू इसका 2 रुपीज़ है। तो एक ज़बरदस्त कंपनी है। आरओसी और आरओई में आपको इसके नंबर्स से आपको ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, अगर कंपनीज के प्रोज अगर हम देखते हैं तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेफ्ट फ्री है। कंपनीज एक्सपेक्ट टू गिव गुड क्वार्टर, कमिंग क्वार्टर सो कंपनी के अच्छे रहेंगे, ऐसे एक्सपेक्टेशन है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 274% के सीएजीआर से। कंपनी लास्ट 5 ईयर से अपना जो है सीएजीआर 274% का सीएजीआर मेंटेन कर रही है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 3 ईयर से। कंपनी 70.5% के आरओई को मेंटेन कर रही है। कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो 123% का। लास्ट 10 ईयर से कंपनी का इतना सेल्स ग्रोथ है। कॉन्स में खाली एक ही कॉन्स है कि स्टॉक जो है वो 25.1 टाइम्स के बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। बाकी सब इसमें प्रोज ही अवेलेबल है। अगर कंपनी के पीयर ग्रुप के साथ में इसको कंपेयर करके देखें तो वारी एनर्जी जो है वो जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका पी अभी 47.62 के पी पे वो ट्रेड हो रही है। प्रीमियर जो है एनर्जी है वो 50.61 के पी पे। अपार इंडस्ट्रीज 44.95 के पी पे ट्रेड हो रहा है। वारी रिन्यूएबल जिस कंपनी का हम एनालिसिस कर रहे हैं वो कंपनी 39.43 के पी पे ट्रेड हो रहा है। जीनस पावर 38.39 के पी पे। डायमंड पावर जो है वो 256 के पी पे। वेबसोल एनर्जी 39.84 के पी पे ट्रेड हो रहा है। अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर इसके फाइनेंशियल्स को अगर हम रिव्यू करते हैं तो मार्च 2025 में ये 477 करोड़ के सेल्स थे, मेंटेन कर रहे थे। वहाँ से इंक्रीज हो गए जून 2025 में 603 करोड़ रुपये हो गया है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 126 करोड़ से 118 करोड़ स्लाइड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में डिक्रीज हुआ है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 121 करोड़ से 117 करोड़ आ गया है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिसंबर से मार्च क्वार्टर में एक ज़बरदस्त जंप था। वहीं पे अप्रोक्स जो है वो डबल हो गए थे इसके प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और वहीं पे जून क्वार्टर में जो है इसका जो डिमांड और प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा स्लाइड से डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है।
कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम इसको रिव्यू करके देखें तो सेल्स जो है मार्च 2024 में 867 करोड़ थे और वो मार्च 2025 में 1597 करोड़ के हो गए हैं, तो डबल इसके सेल्स नंबर्स हो गए हैं। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 199 करोड़ से 311 करोड़, सो 50% प्रॉफिट जो है वो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 200 करोड़ से 301 करोड़ और नेट प्रॉफिट जो है 149 करोड़ से इनकी जो कि 229 करोड़ तक के हो गए हैं। अगर इसके असेट्स और लायबिलिटी को अगर रिव्यू करें तो हम रिजर्व्स देखेंगे 31 करोड़ से 91 करोड़ मार्च 2023 में, और वहीं मार्च 2024 में 239 करोड़, मार्च 2025 में 436 करोड़ हो गए। वहीं अगर असेट्स को अगर रिव्यू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट डे बाय डे मार्च 2023 में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, वहाँ से मार्च 2024 में 9 करोड़ का और फिर मार्च 2025 में 52 करोड़ का हो गया। उसके सामने अदर असेट्स अगर रिव्यू करें तो मार्च 2023 में इनके अदर असेट 165 करोड़ से इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 590 करोड़ और मार्च 2025 में 818 करोड़ के असेट्स हो गए हैं। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिव्यू करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज़ है दिसंबर से मार्च क्वार्टर में, मार्च से जून क्वार्टर में। वहीं अगर हम एफ का डेटा देखिए तो दिसंबर क्वार्टर में 0.99% से स्टेक को इंक्रीज करके 1.13% मार्च क्वार्टर में, और वहीं पे जून क्वार्टर में 1.31%। तो स्टेक को धीरे धीरे जो है एफ वो इसमें कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज करते जा रहे हैं। वहीं डी को अगर देखें तो 0.01% से दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में 0.24% और जून क्वार्टर में 0.14%। तो डी ने अपने स्टेक को थोड़ा सा स्लाइड सा डिक्रीज किया है मार्च से जून क्वार्टर में। वहीं अगर वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शेयर प्राइस टारगेट अगर डिपेंडिंग ऑन द सोर्स एंड लाइफ फ्रेम, सम प्रोजेक्शन सजेस्ट दैट पोटेंशियल ऑफ INR 2000 बाय 2025। तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 2000 तक जा सकता है बाय 2025 तक। INR 3449 बाय 2026 तक इसका जो शेयर प्राइस है वो अपसाइड अगर 3449 तक का रीच कर सकता है। वहीं 8290 तक जा सकता है टिल 2030 तक, ड्राइवन बाय द इंक्रीज इन द डिमांड एंड रिन्यूएबल एनर्जी strategic partnership. Other source highlights are more cautious to be outlook with the potentials and margin decline due to the market dynamic and energy storage system। तो कंपनी जो है वो ये अगर मार्केट पॉजिटिव साइड रहता है और इस कंपनी का साइड जिस तरह से दिख रहा है और इसमें कंपनी के जिस तरह से असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसके इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ओके, कंपनी के डेट्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, और कंपनी का जिस तरह से सोलर पैनल का अपकमिंग बिजनेस है उस बिजनेस को देखते हुए ये कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो मार्च बाय 2030 तक 8200 तक के शेयर प्राइस इसमें दिखा सकता है। वहीं डिटेल ब्रेकआउट एक शॉर्ट टर्म अगर 2025 तक की बात करें तो सम प्रोजेक्शन सजेस्ट दैट कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 2000 तक के टारगेट्स को अचीव कर सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने एनालिसिस किया है ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से किया हुआ है। हमारी तरफ से इस कंपनी में सेल या बाय की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और रेगुलर कंपनीज के एनालिसिस के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेस पे आपको ऐसे ही कंपनीज के एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और बहुत जल्द लौटेंगे हम एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।